आप सभी का स्वागत है। अब इस पार्ट में हम और कौन कौन से देश हैं जो ओपन हो चुके हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। नॉर्वे ने भी अनाउंस किया है कि वो अपना टूरिज्म ओपन कर दिया है उन्होंने, राइट। काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए इन बातों को। और उन्होंने अपनी वीज़ा ऑपरेशंस को भी अनाउंस कर दिया था। उनकी अपॉइंटमेंट्स आज भी काफ़ी रीडली अवेलेबल हैं। इंडिया के हर VFS सेंटर में आपको उनकी अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। उन्होंने भी कहा था कि आप आने से पहले प्लीज़ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर हैं, जो लोग लेकर भी जा रहे थे। बट हम आपको एडवाइस करेंगे RT-PCR के साथ साथ आप अपने कोविड-19 के सर्टिफिकेट्स भी कैरी करें और मेक श्योर आपके जो कोविड-19 के सर्टिफिकेट्स हैं वो आधार कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट में भी इंटीग्रेटेड हों। ये आप पहले से ही करवा कर जाएं। देखिए, आधार कार्ड देकर आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड वहाँ पर लेकर जाएंगे। और वैसे तो ठीक है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को सारी चीज़ें पता होती हैं, बट अगर वहाँ पे कोई इमिग्रेशन डेस्क पे कोई इंटर्न बैठा हो या किसी ने न्यू ज्वाइन किया हो, उसने बैठा हो और उसको इतना एक्सपीरियंस ना हो, तो वो शायद आपसे क्वेश्चनिंग कर ले इस चीज़ को लेके। तो उस चीज़ को अगर आप फेस नहीं करना चाहते तो पहले से ही अपने पासपोर्ट में इंटीग्रेट करवा कर जाएं। आई एम श्योर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है लाटविया। लाटविया के लिए भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का ये मानना है कि लाटविया का वीज़ा काफ़ी आसान होता है शेंगन में। पुराने किसी डाटा पे बेस्ड ऐसा कुछ डाटा रिलीज हुआ था जिसमें बताया गया था कि 89% सक्सेस रेट था लाटविया का पैन इंडिया में। बल्कि इनफैक्ट कुछ और साल पहले का डाटा देखा जाए तो उसमें 93% सक्सेस रेट था। तो लाटविया के आज भी वही रेपुटेशन पे लोग बिलीव करके लाटविया के पीछे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस थोड़े से तो चेंज हुए हैं। पहले जितना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है, बट अभी भी अच्छा सक्सेस रेट अच्छा है। थोड़ा रिफ्यूजल रेट बड़ा है, प्रोवाइडेड आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। तो लाटविया की अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ट्रैवल टूरिज्म में भी आप अगर वहाँ पर जाएँ तो जा सकते हैं। बबल अरेंजमेंट्स में फ़्लाइट्स भी आपको लाटविया जाने वाली मिल जाएंगी। वो वाया फ्लाइट्स आपको मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, डायरेक्ट के थोड़े ऑप्शंस कम ही मिलेंगे आपको। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लेकर जाएं और अगेन अपने पासपोर्ट पे दोनों डोजेज इंटीग्रेट करवा कर जाएं। नेक्स्ट है मैक्सिको। मैक्सिको के पीछे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैक्सिको उन्होंने अपना बड़ा अनाउंस करा था थोड़े दिन पहले कि आप आइए, हम आपको वीज़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बट मैक्सिको ने अनाउंस तो कर दिया है, बट अपॉइंटमेंट्स में वो बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग यही इसका अपडेट है, क्योंकि व्यूवर्स आप कमेंट्स में पूछते हैं कि मैक्सिको का क्या अपडेट है, तो यही अपडेट है। उन्होंने अनाउंस तो डेफिनेटली किया हुआ है, जो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, बट अपॉइंटमेंट्स में वो अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स वो नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है जब तक उसकी अपॉइंटमेंट्स रीडीली अवेलेबल हों। बट अगर आपके पास पहले से कोई शेंगन, UK, US, कनाडा, जापान कोई ऐसा वीज़ा है तो आप मैक्सिको अभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने तो अगस्त में ही अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया था, इनफैक्ट जुलाई एंड में ही अनाउंस कर दिया था। तो स्विट्जरलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री इन शेंगन एरिया जिन्होंने इंडिया के अंदर अपने टाइप C यानी टूरिस्ट विजिट वीज़ा कैटेगरी को ओपन किया था। स्विट्ज़रलैंड में बहुत लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत लोग गए वहाँ पे, ट्रैवल किया अगस्त में, सितंबर में, इनफैक्ट लोग भर के गए हैं। मतलब स्विट्ज़रलैंड में इतने लोग गए हैं घूमने के लिए। स्विट्ज़रलैंड काफ़ी टाइम से क्लोज भी था, तो स्विट्ज़रलैंड के ओपन होने का फ़ायदा बहुत लोगों को मिला। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि स्विट्ज़रलैंड अभी भी ओपन है। दूसरा, अपॉइंटमेंट्स अभी भी अवेलेबल हैं, बट सक्सेस रेट थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया है। वो पहले जितना अच्छा एंटरटेनिंग नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को देखकर ही वीज़ा अप्लाई करें। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन भी ओपन हो चुका है, सिमिलरली वीज़ा भी ओपन है इसके, बट स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है आप लोग जैसे जानते हैं VFS में नहीं BLS में होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। स्पेन के साथ इशू सिर्फ यही है कि अगर किसी की ऑल्टरनेट इनकम है, राइट, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका रेंटल इनकम आता है या जिन्होंने फाइनेंस का काम करते हैं, इंटरेस्ट आता है, तो उस केस में उनके डॉक्यूमेंट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो BLS सेंटर में अगर वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को आपके डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आते तो वो रिटर्न कर देते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही स्मार्टली अरेंज करवाएं। इसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल पे वीडियोस हैं जो आपकी स्पेन वीज़ा की फाइलिंग में हेल्प करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। स्पेन के लिए फ़्लाइट्स भी रीडली अवेलेबल हैं और वहाँ पे आप अगेन कोविड-19 का सर्टिफिकेट और इंटीग्रेट करवा कर जाएं और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर जाएं। नेक्स्ट है लिस्ट में फ्रांस। फ्रांस जो कि 25-30 सालों से नंबर 1 डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड रहा है टूरिज्म में, अभी भी ओपन है। अपॉइंटमेंट्स अभी भी अवेलेबल है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगा कि फ्रांस को अवॉइड करें, क्योंकि एक तो वहाँ पे ओमाइक्रॉन का बहुत सीवियर जो नेक्स्ट वेव है कोविड-19 का वो चल रहा है। उसके अलावा वहाँ पे लॉकडाउन्स वगैरह भी अनाउंस हुए हैं।
काफ़ी गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है कि वहाँ भीड़ वगैरह ना इकट्ठी हो। एडवाइजरीज इशू की गई हैं, तो इस टाइम पे फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। आप थोड़ा सा वेट करें, अगर फ्रांस ही स्पेसिफिकली आपको जाना है थोड़ा सा वेट करके तभी वीज़ा अप्लाई करें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्थ यूरोप में आता है। एक रिच कंट्री है, बड़ा ही डेवलप्ड और एडवांस इकनॉमी है इसका, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है। हर लोग मतलब लोग जब भी जाते हैं यूरोप में, अगर कोई कहता है कि मेरे को पूरे यूरोप को कवर करना है तो स्वीडन का डेफिनेटली उसमें नाम मिलेगा। तो स्वीडन ने भी ट्रैवल भी रिज्यूम किया हुआ है विद सम सर्टेन कंडीशंस, और टाइप सी वीज़ा भी ओपन कर दिया इंडिया में टूरिस्ट का, जिसमें जो हमने आपको पिछली बार भी बताया था। तो स्वीडन भी आप जा सकते हैं। अगेन उनकी वही सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड होना चाहिए दोनों डोसेस का, और आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। और मैं साथ साथ आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि अभी फॉर द टाइम बिंग आपको अपॉइंटमेंट्स में थोड़ा सा शॉर्टफॉल मिलेगा स्वीडन का, बट आने वाले टाइम में वो भी काफ़ी क्लियर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट में हंगरी। हंगरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कंट्री है। मतलब अगर आप मेरी नज़रों से देखें तो हंगरी जो है वो रेस्ट ऑफ द यूरोप से थोड़ी सी डिफरेंट मुझे लगती है, बिकॉज उनकी लैंग्वेज बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप से मैच नहीं करती है। राइट, उनका स्क्रिप्ट जरूर मैच करता होगा, बट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर काफ़ी अलग है। तो हंगरी शुरू से ही थोड़ा सा एक्सक्लूसिव क्लब में रहा है। एक एडवांस इकोनॉमी है, बहुत रिच कंट्री है, अच्छी सैलरीज होती हैं वहाँ पे, अच्छा लाइफस्टाइल है वहाँ पे, और बट एक रिजर्व्ड कंट्री है। उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है इलीगल इमिग्रेशन से। अगर इलीगल इमिग्रेंट हंगरी में पकड़े जाते हैं तो उनको सीधा जेल कर दिया जाता है, 2-2 साल तक की जेल हो जाती है। तो हंगरी ने अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म रिज्यूम किया है, राइट, बट केयरफुली किया है। उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे ही अनाउंस किया ये चीज़। उन्होंने इस पे रिस्ट्रिक्शंस रखी। अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही रिलीज होती हैं कि हमने 1 महीने में इतनी ही अपॉइंटमेंट्स देनी है, उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट्स रिलीज होती हैं। हंगरी के लिए भी रेगुलर शेंगन में जैसे होता है, हंगरी भी एक शेंगन कंट्री है, तो आपको रेगुलर शेंगन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हंगरी में भी वही चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। अकाउंट स्टेटमेंट, आईटीआर और जो भी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सारा आपका प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए। आपकी फ़ाइल बहुत सेंसिबल होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी आप वहाँ पे ट्रैवल करें, जस्ट मेक श्योर कहीं पर भी कोई ऐसा ग्रे एरिया तो नहीं है जो अभी क्लोज किया हो या कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस हो, उसको क्रॉस चेक करके अपने ट्रैवल एजेंसी से डिस्कस करके तभी हंगरी का वीज़ा प्लान करें। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा ने तो अनाउंस कर ही दिया था, राइट। कनाडा कहता है कि आप आ सकते हैं, अगर आपकी फैमिली रहती है तो मैं आपको वीज़ा देने के लिए तैयार हूँ। जनाब, आप लोगों ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अपॉइंटमेंट लगता है आप देना भूल गए। तो अभी कनाडा के साथ सिचुएशन ये है कि कनाडा के लिए अगर पहले से किसी के बायोमेट्रिक्स वैलिड हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, उनका तो काम फास्ट हो रहा है। बट जिनके नहीं है तो उनके लिए बहुत ही कम अपॉइंटमेंट आ रही हैं। बहुत ही और टाइमिंग्स में अपॉइंटमेंट रिलीज़ करते हैं वो, तो हमेशा आपको कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है, बार बार रीचेक करना पड़ता है और अपने बाकी सारे काम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनफैक्ट आपके ट्रैवल एजेंट भी होते हैं, वो भी बेचारे पता नहीं कितने बार चेक करते हैं। कभी एक आधी अपॉइंटमेंट आ गई तो उस पर धमक के पड़ गए और फटाफट कंफर्म कर लिया। तो इस तरीके से हाल चल रहा है कुछ कनाडा का। ये थोड़ा सा शॉर्टफॉल अपॉइंटमेंट्स में है, बट आने वाले दिनों में ये काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी जो बहुत ही कम अपॉइंटमेंट मिल रही है, आगे जाकर फिर वो अच्छे से मिलने लगेंगी। नेक्स्ट यूएसए ने भी अनाउंस किया था, हाँ जी हम ट्रैवल टूरिज्म ओपन करते हैं, आप हमारे देश घूमिए। इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया था उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी यूएस वीज़ा है। इन्होंने कोई फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए अनाउंस नहीं किया था कि हम आपके लिए B1 B2 की विंडोज़ ओपन करते हैं। नो, इन्होंने जिनके पास ऑलरेडी यूएस वीज़ा है, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि आपके पास बेशक यूएस वीज़ा है बट यू कैन नॉट कम टू आवर कंट्री, वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं, क्या रेगुलर ट्रैवलर के लिए भी ओपन है? देखिए, वैसे तो ओपन नहीं है, बट वो भी हो सकता है। आपको बस अपना प्रोफाइल बना के DS-160 फाइल करके फिर आपको देखना होगा अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप लकी हैं अपॉइंटमेंट आपके टेबल पे होगी, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिख रही है तो फिर थोड़े से टाइम बाद आपको दोबारा रीअप्लाई करना होगा। अगर आपने किसी तरीके से यूएस की एम्बेसी फीस दे दी है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, वो 1 से 2 साल तक के लिए वैलिड रहती है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है यूके। यूके में भी वीज़ा ओपन हुआ है, बट यूके ने काफ़ी बोल्ड तरीके से हैंडल किया है इस पेंडेमिक को। अगर आप देखें तो कोई ऐसी कंट्री जिन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से इसको लिया है वो यूके है। लोग यूएस का एग्जांपल देते हैं, बट नो, मैं यूके का एग्जांपल देता हूँ। बहुत ही सीवियर सिचुएशंस में भी यूके ने अपने आप को क्लोज लॉकडाउन नहीं किया। बहुत सीवियर सिचुएशंस होने के बाद भी उन्होंने भरोसा रखा कि भाई हमने बार बार अगर लॉकडाउन करते रहे तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट का क्या होएगा।
ना ही उन्होंने वीज़ा ऑपरेशंस में कंजूसी रखी, ना ही अपॉइंटमेंट्स में कंजूसी रखी। अपॉइंटमेंट्स अभी भी दे रहे हैं, वीज़ा भी लोगों के लगे हैं, एप्लीकेशन सबमिट भी हो रही हैं। हाँ, रिफ्यूज़ल आते हैं इनकेस अगर किसी का प्रोफाइल में कुछ शॉर्टफॉल रह जाता है, फाइलिंग में कुछ कमी रह जाती है। और उसके अलावा भी जब इंडिया में सेकंड वेव आ गया था अप्रैल मई में, तो यूके ने जुलाई में ही ओपन कर दिया था कि आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त में तो कितने सारे लोग हैं जो यूके गए भी थे, और अभी भी यूके की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी जा सकते हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी इमिग्रेशन में। और अपने दोनों कोविड के सर्टिफिकेट्स कैरी करें अपने साथ, पासपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। इसको छोटा इसलिए रखा गया है ताकि ज़्यादा आपका समय ना लगे, और बाकी कंट्रीज़ की लिस्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।